आज के समय में हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया क्या है और कौन स्टार है, कौन सुपरस्टार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब कैसा था, फिल्मों में स्टार को कैसे चुना जाता था, या कौन सा स्टार हुआ करता था, कौन सुपरस्टार हुआ करता था। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड की शुरुआत 1913 को हो चुकी थी, लेकिन उस दौर में ये सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी। फिल्में साइलेंट बना करती थी। इसी दौरान 3 मई 1913 को इंडियन सिनेमा की पहली साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को रिलीज़ किया गया था। लेकिन इस फिल्म में अभिनेत्री रूबी मायर्स, जो कि बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाती हैं, उनके किरदार ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत अभिनेत्रियां कहां और किस हाल में हैं और अपने आखिरी समय को कैसे अपना जीवन गुजार रही हैं? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसी दौर के 18 साल बाद 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती साउंड फिल्म आलम आरा को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। आलम आरा वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की नींव रखी थी। आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 109 साल हो चुके हैं और इन सालों में हमें कई बेहतरीन कलाकार मिले। इन्हीं में से एक नाम बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना का भी है। आज हम आपको इसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के समय में भारतीय सिनेमा में रूबी मायर्स को सुलोचना के नाम से जाना जाता है। वो उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी और साथ ही काफ़ी बोल्ड भी बताई जाती थी। अपनी बोल्डनेस के लिए काफ़ी मशहूर हुआ करती थी। हालांकि उनके इंडस्ट्री में आने से पहले कई एक्ट्रेस आ चुकी थी, लेकिन जब रूबी मायर्स ने अपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपनी हुनर और दमदार अभिनय से भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया। रूबी मायर्स उर्फ आलोचना का जन्म साल 1907 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। रूबी भारत में रहने वाली यहूदी वंश परिवार से थी, लेकिन असल ज़िंदगी में वो ब्रिटिश मूल की थी। रूबी ने अपनी पढ़ाई पुणे से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। तब वो बला की खूबसूरत हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब एक नज़र देखने वाला उनको देखता ही रह जाए, इतनी आकर्षण थी। इसके बाद कोहिनूर फिल्म कंपनी ने जब उनको देखा तो तुरंत उनसे पूछ लिया कि सिनेमा में काम करेंगी, लेकिन रूबी ने इनकार कर दिया। ये वो दौर था जब एक्टिंग की दुनिया को महिलाओं के लिए बेहद असभ्य पेश समझा जाता था। लेकिन सुलोचना की खूबसूरती के कायल हो चुके मोहन ने उन्होंने हीरोइन बनने की जिद पकड़ ली। आखिरकार रूबी ने एक दिन हाँ बोल दिया, लेकिन उन्हें अभिनय का कोई खास अनुभव नहीं था। इसके बाद साल 1925 में रूबी ने फिल्म बीरबाला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्हें मिस रूबी के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन इसके बाद वो रूबी मायर्स की सुलोचना बन गई। बताया जाता है कि साल 1910 से 1930 के बीच कई साइलेंस फिल्में बनी। इस दौर की फिल्मों में कोई आवाज़ या गाना नहीं हुआ करता था, लेकिन जिसने भी बड़े पर्दे पर सुलोचना को देखा वो देखता ही रह जाता था। लोगों के ऊपर सुलोचना का ऐसा क्रेज चढ़ा था कि उनकी फिल्म लगते ही दर्शक सिनेमाघरों की ओर दौड़े चले आते थे। दर्शकों के साथ साथ फिल्म निर्माताओं को भी सुलोचना के क्रेज ने मारे थे, जो उनकी अपनी फिल्म में लेने के लिए उतारू रहा करते थे। बताया जाता है कि उस दौर में बड़े बड़े अभिनेता को 100 रुपये की फ़ीस दी जाती थी, लेकिन सुलोचना अपनी हर फिल्म के लिए साल 1930 में उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी रूबी पिंक शुरू की। साल 1925 में फिल्मों में कदम रखने के लिए रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना ने अपने 65 साल फिल्मी करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1973 में सुलोचना को भारतीय सिनेमा में दिए योगदान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सुलोचना ने एक लड़की को गोद लिया और उसका नाम सारा मायर्स रखा, जिसे शादी के बाद विजय लक्ष्मी श्रेष्ठ ने
के नाम से जाने जाने लगी। आखिरकार 10 अक्टूबर 1983 में गुमनाम ज़िंदगी जी रही आलोचना दुनिया को छोड़ गई। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपको अपने दौर की इस मशहूर अभिनेत्री से मिलकर कैसा लगा। क्या आप इससे पहले इनके बारे में जानते थे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही तमाम सदाबहार किस्से कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।